अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नई वीडियो के अंदर खुशामदीद। और आज मैं आपको एक नई टूल के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसके अंदर आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। लाइक आप ऐप क्रिएट कर सकते हैं, वेब ऐप क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं और टूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि भाई यहाँ पे एक मैंने रिज्यूम बिल्डर कस्टमाइज़र बिल्ड किया है। ठीक है, आप इसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ और इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने प्रॉम्प्ट दी, सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी थी और इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी कि एक रिज्यूम बिल्डर जिसके अंदर ये आप, ठीक है, अब इसका टूल का नाम है गेट ब्लिंट। अब ब्लिंट बेसिकली एक नया टूल अभी लॉन्च हुआ है और इसके अंदर आपको पहले इसके अंदर आपको कूपन चाहिए होता था। ठीक है, आप कूपन के बगैर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अनलिमिटेड अकाउंट्स बना सकते हैं और इसको आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं। जैसे कि भी यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन है कि आप पूरे के पूरे कोड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी पूरी की पूरी आपकी जो कोडिंग है, ठीक है, आप यहाँ से इसको कोड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी डिफरेंट वर्जन्स की, तो यहाँ पे आपको इसका कोड भी देखने को मिलता है। आप इसके साथ गिटहब भी कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ऐसी रिपोजिटरीज हैं, ठीक है, आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अभी यहाँ पे आप npm इंस्टॉल करके लाइव कर सकते हैं किसी भी, और इसके बाद अगर मैं फेल्ड हो जाता आप यहाँ से, क्योंकि डिपेंडेंसीज इसके अंदर आप कर सकते हैं। और अगर आप फाइल के यूज़ करना चाहते हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं अपने सिस्टम के अंदर इसको डाउनलोड करके इसको एडिट करना चाहता हूँ या मैं इस अपनी होस्टिंग में अपलोड करना चाहता हूँ, तो आप सिंपल इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको आता है गिटहब का। आप गिटहब के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका अकाउंट आपको बनाना सिखाता हूँ कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं। सबसे पहले हम वेबसाइट के ऊपर आते हैं। इसका जो वेबसाइट है वो है getblint.co। अब इसके अंदर आपको डिफरेंट टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर चैट का ऑप्शन मौजूद है और IDE का ऑप्शन मौजूद है। तो इसके अंदर लाइक आप समझ लें कि आप फ्रंट एंड की एप्लीकेशन लाइक HTML, Next.js, React और CSS और इसके अलावा पाइथन, C++, गेम्स वगैरह बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप SQL की क्वेरीज वगैरह जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे गिटहब के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल ड्राइव के साथ ये आपकी फाइल्स यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जो भी आप अपनी फाइल्स आपके पास हैं, लाइक गिटहब के ऊपर आपकी फाइल्स पड़ी हैं, कोई प्रोजेक्ट ऐसे हैं, आप गूगल ड्राइव के अंदर को आपकी फाइल पड़ी हैं वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी पूरे के पूरे प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं 2 GB की मैक्स फाइल साइज़। और आप इसके अंदर मज़े की फीचर है कि ऑलरेडी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसके अंदर आपने चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, लाइक आप समझ लें कि VS कोड की तरह आप समझ लें कि या ट्राई कर्सर की तरह आप सेम लाइक इस तरह की ये पूरा IDE है। ये वर्चुअल IDE है, मीन के लाइव IDE आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे अभी कर्सर आपको सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन ये गेट ब्लिंट आपके मतलब लाइव ब्राउज़र के अंदर आपको IDE चलता है और इसके अंदर ही यही सारा सिस्टम इंटीग्रेटेड है। इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक अभी आप एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन IDE मिलती है। IDE का मतलब है कि आप जैसे कर्सर है, इसी तरह VS कोड है, TRE है, ठीक है, इसी तरह डिफरेंट वन सर्फ है, ठीक है, इस तरह मल्टीपल आपको जो सिस्टम के अंदर आपको IDE मिलते हैं वो मतलब वो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होते हैं। लेकिन ये आपके लिए बेस्ट है कि आप उसको अपने कोड को अपलोड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस वगैरह करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर सिंपल कोड एडिटर है जो भी मैं यूज़ करूँगा। और इसके अंदर आप अपनी 3.cloud की अपनी API यूज़ कर सकते हैं, ChatGPT की अपनी ओपन API यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह DeepSeek R1 की API भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मॉडल्स देखने को मिलते हैं, जैसे GPT-4 है, उसी तरह Claude 3.75 है, Mistral है, ठीक है, कमांड और मल्टीपल आपको यहाँ पे मॉडल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं इसकी जो इंटीग्रेशंस के ऊपर बात करते हैं। और गिटहब की इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कास्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको Claude 3.7 Sonnet आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने अलावा अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, लाइक अपना खुद की API यूज़ करना चाहते हैं, वो भी आप इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें इसकी डिफरेंट टास्क परफॉर्म की, ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको कोड एडिटर भी इसके अंदर अवेलेबल, मीन कि आप अपने कोड को खुद एडिट कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे आते हैं और मेन वेबसाइट के ऊपर जाके देन इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं अकाउंट क्रिएट कर लूँगा। और अकाउंट क्रिएट करने के लिए जैसे भी आपके सामने यहाँ पे इसका जो चैट कोल्ड बोट है, ठीक है, वो हम इसको भी यूज़ करेंगे और साथ आपके जो ऐप है वो भी यूज़ करेंगे। तो डिफरेंट मॉडल्स हैं जैसे भी आपके सामने यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर डिफरेंट टास्क हम परफॉर्म करेंगे। और मैं सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ न्यू, और उसके अंदर हम प्रॉपरली इस चीज़ को देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं।
ओके, सिंपल अपने अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप सिंपल सबसे पहले जनरेट आया कोड विद आईडीई के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके पास इस तरह का आईडीई का ऑप्शन आ जाता है और आप सिंपल दो ऑप्शन आते हैं, एक ट्राई सिंपल प्रॉम्प्ट आ रहा है और एक आ रहा है जॉइन वेट लिस्ट, ठीक है। तो हम इसको बैक करते हैं और सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करते हैं इसका। और अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपल आपने आ जाना app.getblind.co। तो यहाँ पे आपको इस साइट पे देखने का ऑप्शन मिलता है और इसके अंदर हम साइनअप करेंगे फर्स्ट टाइम। साइनअप करने के लिए आप अपना ईमेल यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे mail.temp यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा अपना यहाँ पे ईमेल अकाउंट क्रिएट करूँगा, पासवर्ड सेम एंटर करूँगा और नेम अपना यहाँ पे एंटर करने के बाद साइनअप के ऊपर क्लिक कर दूँगा। और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं हमें एक ईमेल रिसीव होती है वेरिफिकेशन की। हम यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे और हमें एक ईमेल रिसीव हो जाती है, उसको हमने क्या करना है, वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो बिल्ड हो जाता है और दोबारा आपने इसको साइन इन करना है। जैसे कि भी मैंने इसका अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ और सेम मैंने यूज़र नेम रखा था और सेम ही मैंने पासवर्ड ईमेल रखा था, तो मैं अब दोबारा उसको साइन इन कर लेता हूँ। इसके बाद आपके पास यहाँ पे जो स्किप का ऑप्शन आता है, आपने इसको स्किप कर लेना है, ठीक है। स्किप करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कंटिन्यू विद फ्री वर्जन। इस पर आपने क्लिक करना है और दोबारा आपने कंटिन्यू विद फ्री वर्जन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंट मॉडल्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे भी यहाँ पे आप क्लाउड की API खुद की ऐड कर सकते हैं। GPT-4 यहाँ पे इसके अंदर फ्री है, उसके बाद DeepSeek R1 फ्री है और बेसिक मॉडल वो भी फ्री है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने इस कोड जनरेट करने के लिए। इसके अंदर आपको API का ऑप्शन मिलता है कि आप अपने API अगर ऐड करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर मैं सबसे बेस्ट मेथड बताता हूँ कि आप अनलिमिटेड अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर फिर आप जो भी प्रोजेक्ट यूज़ करना चाहते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि यहाँ पे आपको टेक्स्ट एडिटर भी मिलता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट एडिट करने के लिए या प्रॉम्प्ट वगैरह आप कॉपी पेस्ट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कोड एडिटर आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ से इसको कोड एडिट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। इसी तरह डॉक्यूमेंट एडिटर है, ठीक है, यहाँ पे आप अपने जैसे भी यहाँ पे बताया। और इसके अंदर GPT एजेंट भी अवेलेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट GPT एजेंट आप बनाते हैं और इसको आप जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम अपने फर्स्ट, जैसे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो यूज़ कर रहा हूँ चैट विद ब्लिंड AI। इसके अंदर एक और फीचर है AI स्टूडियो और एक आता है GitHub बीटा। जैसे GitHub बीटा के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से इसको प्रीमियम क्योंकि हमें ऐड करना पड़ता है तो हम इसको ट्राई नहीं कर सकते और फ्री में। और जैसे कि अभी आप AI स्टूडियो की बात करते हैं तो यहाँ पे AI स्टूडियो का ऑप्शन अवेलेबल है और जैसे कि हम देख रहे हैं। और उसके बाद आता है जिसकी मैं बात करने जा रहा था वो IDE के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मेन जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बस यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप जैसे सोर्स का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे आप अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं, गिटहब का अकाउंट यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब लिंक कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे आप जिस एप्लीकेशन की बनाना चाहते हैं, लाइक फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या बैक एंड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या कस्टम एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, जैसे भी कस्टम के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आप कस्टम एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर आप बैकएंड बनाना चाहते हैं, फर्स्ट आपने फ्रंट एंड बना लिया और आप बैकएंड बनाना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और फीचर भी है, अगर आपने किसी और जगह से या इसी वेबसाइट से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको पहले डाउनलोड कर लें, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद दोबारा एक अकाउंट क्रिएट करें, यहाँ पे आप वो अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये फीचर है कि आपको प्रीमियम बाय करना पड़ता है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप इस कोड को मतलब जैसे भी आपके सामने यहाँ पे एक हमारे पास आता है इसका यूआरएल, इसको यूआरएल को कॉपी करके इसको रीमिक्स भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये भी एक फीचर है जस्ट लाइक लवेबल, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसको यूज़ करने का प्रोसीजर क्या है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट इंटर करूँगा, जैसे भी आपके सामने यहाँ पे एक AI एजेंट का मोड अवेलेबल है, ये ओनली वन टाइम आप प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आपको ये ऑटो पायलट इसका मिलता है, ये ऑटोमेटिकली आपके इशू सॉल्व करता है, क्रिएट फाइल्स करता है और टर्मिनल को खुद ही ऑटोमेट कर देता है। ओके, मैं अभी एक टूल बनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसका एक फ्रंट एंड क्रिएट करूँगा और इसके लिए मैंने कीवर्ड फाइंड किया है फैंसी टेक्स्ट जनरेटर। इसको मैं यूज़ करूँगा, कीवर्ड को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा आई वांट टू क्रिएट या क्रिएट अ फैंसी टेक्स्ट जनरेटर, ठीक है। तो सिंपल सी एप्लीकेशन मैं इसको जनरेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली हमारी जो ऐप है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। और फिर इसको जब आप डेवलप करते हैं इसको फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि भी यहाँ पे उसने सारी की सारी फाइल की जो क्रिएशन है, फाइल्स, फीचर्स, ठीक है, उसने खुद ही यहाँ पे मेंशन कर दिए। येस, मैं इसको बोलूँगा येस, ठीक है। और इसके अंदर आप चेंजेस करवाना चाहें वो भी आप करवा सकते हैं इसका अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर। तो ये आपके लिए जो टूल है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है।
हम जो टूल बिल्ड कर रहे हैं वो इस तरह का टूल है, लाइक अभी एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अब इसको हम यूज़ करेंगे अपने टूल्स बना के, हम इसको डेवलप करेंगे। डेवलप करने के बाद देन हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं यहीं से। अब इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट मतलब वेबसाइट है, इसी के आप सब डोमेन पे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं पूरी की पूरी प्रोजेक्ट को। तो इस तरह आप अपने हिसाब से इसको चेंजेस वगैरह करना चाहें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मल्टीपल इसके अंदर फीचर्स अवेलेबल हैं, बस सिंपल आपने इसको यूज़ करना है। कोई जस्ट लाइक भी आपके सामने मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बताता आ रहा हूँ कि आप कितने भी इजी साइट है, लवेबल है, V0, बोल्ड, बहुत सारे मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी लिस्ट मैंने बना चुका हूँ। तो आप बिल्डर्स बना सकते हैं डिफरेंट, आप उनको यूज़ करके कोई भी टूल बना सकते हैं। और जैसे कि भी यहाँ पे इंडेक्स फाइल है बन चुकी है, ठीक है हमारी, और इसके अंदर डिफरेंट टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं। package.jsn, ठीक है, इसके अंदर जो डिपेंडेंसीज हैं वो इंस्टॉल होगी लास्ट में। और हमारा जो पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट, आप समझ लें कि एक छोटी सी प्रॉम्प्ट मैंने बना के दी, आप किसी भी वेबसाइट का क्लोन कर सकते हैं यहाँ से। और जैसे कि भी यहाँ पे एक पूरी की पूरी प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है और इसको वो इंस्टॉल कर रहा है अपने ही लोकल सिस्टम के अंदर। अगर आप इसको लोकल अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना प्रोजेक्ट को, और डाउनलोड करने के बाद अपने लोकल VS कोड के अंदर इसको आप एडिट कर लें। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि भी मैं इसको ओपन करता हूँ, सेव, और सेव करने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम अपना, ठीक है, और हम यहाँ से इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स वगैरह मिसिंग है, ठीक है, तो हम इसकी जो इश्यूज़ हैं वो हम इसको बोलेंगे कि प्लीज़ फिक्स दिस इशू, दीज आर सम, ठीक है, इश्यूज़। आप इसमें हम वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया कि ये टेक्स्ट जनरेट नहीं कर रहा प्रॉपर्ली, ठीक है, तो हम सेकंड प्रॉम्प्ट इसको दे सकते हैं सिंपल। यहाँ पे आप Ctrl+V करें, ठीक है, और इट्स नॉट वर्किंग आई थिंक इमेज, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि टेक्स्ट स्टाइल नॉट, ठीक है, वर्किंग। मतलब इस तरह का आप थोड़ा सा प्रॉम्प्ट सारा देखो, आप सकते हो कि यहाँ पे जब मैं इसको अब दोबारा ऑन करूँगा तो यहाँ पे वो मेरे लिए क्लाउड की API की मांगेगा। सेकंड हम इसको यूज़ नहीं कर सकते एजेंट को। फर्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कोडिंग को मतलब प्रॉपर्ली करवा सकते हैं, क्योंकि एजेंट का इसका मकसद नहीं है, ये सिर्फ आपको जो काम है वो ऑटोमेट कर देता है, ठीक है, बाकी आप ख़ुद सारा काम इससे खुद करवा सकते हैं प्रॉम्प्ट्स के अंदर। तो इस तरह आप अपने हिसाब से इसको चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, ट्रबल शूट करवाना चाहें करवा सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट इसके करैक्टर्स हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं इसके कुछ दे देता हूँ इश्यूज़ की, दीज इश्यूज़, टेक्स्ट स्टाइल नॉट वर्किंग, ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल, या इसको हम दे सकते हैं कि स्टाइल्स इशू, ठीक है, सिंपल हम इसको बोलते हैं और इसको हम नेक्स्ट करते हैं इंटर। यहाँ से आप अपनी फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं इमेज वगैरह, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ स्क्रीनशॉट कॉपी किया, आई थिंक नहीं हुआ, हमें अपलोड करना पड़ेगा तब जाके हमें उसको समझ आता है। लेकिन आप इसको प्रॉम्प्ट के बेस पे भी कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे भी मैंने सिंपल बोला है कि इसको ये चीज़ इशू आ रही है, जैसे कि उसने बोला कि आप कोई और वर्ड ट्राई करें। जैसे कि मैंने हेलो वर्ड सर्च किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ वर्ड्स मतलब उसने यूज़ किए हैं प्रॉपर्ली, ठीक है, अच्छे सही कर रहा है। आई थिंक इसी तरह का स्टाइल्स का ऑप्शन है और इसके अंदर हम अपने डिफरेंट और स्टाइल भी ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि हेलो इसने डिफरेंट अजीब सा बना के दे दिया, मतलब हमारा टूल वर्किंग में है, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगह पे और डिप्लॉय भी कर सकते हैं। जैसे कि भी हम डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो टूल है वो डिप्लॉय होना स्टार्ट हो जाता है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने। और इसके बाद आप अगर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आप इसको डाउनलोड करके VS कोड के अंदर इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर बताया कि आप npm इंस्टॉल की अपने लोकल सिस्टम के अंदर इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि भी इसको ओपन डिप्लॉय कर दिया तो हमारा एक URL बन चुका है। विर्सल के ऊपर ये ऑटोमेटिकली खुद ही डिप्लॉय कर देता है। जैसे कि भी आप देख सकते हो कि विर्सल एक v0.dev की कंपनी, जैसे विर्सल ने अपनी एक मतलब प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है v0.dev। तो अगर मैं सिंपल इसकी बात करूँ, इसकी v0 इनकी प्रोडक्ट है विर्सल.ऐप की, और इसको मैं आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ कि इनकी अपनी ही जो v0 वाली डेव है सेम वही चीज़ ये डेवलप कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन ब्लेंड है ये डिफरेंट कंपनी है, ये इन्हीं की API बैकएंड पे डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ कर रही है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।